आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े समेत लोकसभा के 24 सांसद कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्यसभा में लगातार दूसरी बार उपसभापति बने हरिवंश नारायण सिंह, विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा को हराया। कोरोना काल में संसद का पहला सत्र, पीएम मोदी ने पहना नीला मास्क, फेस शील्ड लगाकर पहुंचे कई सांसद। कंगना रनौत का फिर शिवसेना पर हमला, मेरी पीओके वाली बात सही साबित हुई। अमर खालिद की गिरफ्तारी पर बोली महबूबा मुफ्ती, अपराध नहीं बल्कि भारत में धर्म तय करता है कि आपको जेल होगी या नहीं। योशिहिदे होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। चीन में अमेरिकी राजदूत ने पद छोड़ने का लिया फैसला, पोम्पियो ने ट्वीट कर दी जानकारी। 1 लाख लोगों को नौकरी देगा अमेजन, शुरुआती वेतन 1100 रुपए प्रति घंटा। सुशांत की याद में दोस्त महेश सेठी ने लगाया नीम का पौधा, कहा यह हर बीमारी को दूर करता है। और स्टार स्पोर्ट ने किया कमेंट्री पैनल का ऐलान, संजय मांजरेकर का नाम नहीं है इसमें शामिल। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े, प्रवेश साहिब सिंह समेत लोकसभा के 24 सांसद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से मानसून सत्र देरी के साथ आज से शुरू हुआ। इस सत्र में शामिल होने के लिए सभी सांसदों का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराई गई थी। इससे पहले रविवार कोरोना जांच में 5 लोकसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। संसद में इन्हीं सांसदों कर्मियों को जाने की इजाजत दी गई जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में एनडीए की उम्मीदवार का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मनोज झा से था। ध्वनि मत से हुए मतदान में हरिवंश ने जीत हासिल की। जगत प्रकाश नड्डा ने हरिवंश को उपसभापति बनने का प्रस्ताव पेश किया तो विपक्ष की ओर से गुलाम नबी आजाद ने मनोज झा के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा सदस्य हरिवंश और आरजेडी नेता मनोज झा के बीच हुए इस मुकाबले को आगामी बिहार चुनाव से पहले दिलचस्पी से देखा जा रहा था। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री और सदस्य मास्क पहनकर पहुंचे और सामाजिक दूरी की अनुपालन सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीले रंग की 3 प्लाई मास्क पहन रखा था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान मधुबनी मास्क पहने नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा कुछ सदस्य फेस शील्ड पहनकर सदन में पहुंचे थे। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई से वापस लौट गई हैं। सोमवार को कंगना ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर शिवसेना पर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर मुंबई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बताने वाले अपने बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस तरह उनके साथ बर्ताव किया गया उसके बाद पीओके वाली उनकी एनोलॉजी बिल्कुल सही थी। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल हुए दंगों के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर कई तरह की राजनीतिक टिप्पणियां भी आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुस्लिम होने के चलते खालिद की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा और कोमल शर्मा बाहर खुलेआम घूम रहे हैं जबकि उमर और सफूरा जेल में है। मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में किसी को जेल होगी या नहीं यह अपराध नहीं बल्कि धर्म तय करता है। इसके अलावा वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि अशांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश की गई है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के भी करीबी माने जाते हैं और ये माना जा रहा है कि वे उन्हीं के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को बताया कि चीन में अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रांस्टाड अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, चीन में अमेरिकी राजदूत के तौर पर अमेरिका की जनता के लिए 3 साल से अधिक समय तक सर्विस देने के लिए राजदूत टेरी ब्रांस्टाड को धन्यवाद कहता हूं। उन्होंने राजदूत ब्रांस्टाड ने अमेरिका चीन संबंधों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है ताकि यह पारस्परिक और निष्पक्ष हो। कोरोना काल में नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी के बीच ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन ने 1 लाख नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि नई नियुक्तियां अस्थायी और अस्थायी दोनों के तहत पदों पर की जाएगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां छुट्टियों में की जाने वाली भर्तियों की तहत नहीं होगी। अमेजन के वेयर हाउस की देखरेख करने वाली एलेशिया बोलर डेविश ने कहा कि कंपनी कुछ शहरों में $1000 के साइन ऑन बोनस की पेशकश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त महेश सेठी ने एक्टर का सपना पूरा करने के लिए एक नीम का पौधा लगाया है। दरअसल सुशांत का सपना था कि 1000 पौधे लगाएं। सुशांत के इस सपने को पूरा करने के लिए उनकी बहन ने मुहिम शुरू की पौधे लगाने की। उन्होंने सभी से सुशांत के इस सपने को पूरा करने के लिए कहा है। महेश सेठी ने भी इंस्टाग्राम पर नीम का पौधा लगाते हुए फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा, नीम का पौधा हर बीमारी को दूर करता है। भाई, मेरा एक छोटा सा कदम तुम्हारे सपने को पूरा करते हुए। आईपीएल 2020 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट ने रविवार को अपने कमेंट्री पैनल के लिए नामों की घोषणा कर दी है। हर्षा भोगले साथ ही अपने समय के दिग्गज खिलाड़ी रहे सुनील गावस्कर, इयान बिशप और कई दूसरे आईपीएल मैच के दौरान अपने विचार साझा करते दिखाई देंगे। हालांकि कमेंट्री पैनल के लिए नामों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें संजय मांजरेकर शामिल नहीं है।